हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग प्लांट पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं प्लांट पॉपुलेशन को, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको वीडियो जल्द से जल्द मिलती रहे। तो दोस्तों आइए आज हम लोग प्लांट पॉपुलेशन कैलकुलेट कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों पहले प्लांट पॉपुलेशन होता क्या है, आखिर हम उसको क्यों निकालते हैं। तो प्लांट पॉपुलेशन मान लीजिए कि ये हमारा फील्ड है, ये 1 हेक्टेयर का फील्ड है, इसमें हम लोग प्लांट पॉपुलेशन निकालते हैं। प्लांट पॉपुलेशन सबसे पहले होता है क्या, समझ जाइए कि ये फील्ड है, इसमें कितने प्लांट की आवश्यकता है, ये कितने प्लांट की आवश्यकता पड़ेगी एक फील्ड में, उसी को हम लोग प्लांट पॉपुलेशन करते हैं, उसी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि ये एक फील्ड में कितने प्लांट की आवश्यकता है, उसी को हम लोग प्लांट पॉपुलेशन करते हैं। और उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग आज फार्मूला जानेंगे और सीखेंगे। ये आपके एग्रीकल्चर एग्जाम्स, बीपीएस, एफओ में और आपके हर सारे एग्जाम में आपसे प्लांट पॉपुलेशन के बारे में पूछता है। मान लीजिए कि एक हमको ये मान लीजिए बगीचा लगाना है, आम का बगीचा लगाना है, उसमें कितने प्लांट, कितने आम के प्लांट को जरूरत है कि उसमें हम लोग लगा सकते हैं। तो उसी को हम लोग ना ज्यादा कम और ना ज्यादा हो सके उसी के लिए हम लोग प्लांट पॉपुलेशन निकालते हैं। मान लीजिए ये 1 बीघा हम लोग आम का बगीचा लगा रहे हैं, तो उसमें आम के बगीचा में कितने प्लांट की जरूरत है लगा सकते हैं। तो 1 2 3 ऐसे ही हम लोग कितने हेक्टेयर में फील्ड में निकालने के लिए प्लांट पॉपुलेशन करते हैं। तो दोस्तों आइए इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है। ये प्लांट पॉपुलेशन पीपी, प्लांट पॉपुलेशन हो गया एरिया बाई आर इंटू पी। और आप यहाँ पूछेंगे कि आर और पी क्या है, तो ये आपका रो टू रो, ये एक रो है और ये 2 रो, तो ये दोनों का डिस्टेंस बिटवीन हो गया, दोनों कितना डिस्टेंस होता है उसको रो बोलते हैं। और पी टू पी, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, और ये एक प्लांट और दूसरे प्लांट का कितना भी डिस्टेंस है, इसी को हम लोग प्लांट डिस्टेंस बोलते हैं। तो आर इंटू पी, और ये आर इंटू पी हर एक प्लांट का अलग अलग होता है। जैसे कि मान लीजिए राइस का हम लोग निकालेंगे, तो राइस का होता है आपका 20 इंटू 3, और यहाँ पे हम लोग मान लीजिए आम का बगीचा लगा रहे हैं तो उसका होता है 10 इंटू 10। मतलब कि हर एक क्रॉप का अलग अलग डिस्टेंस होता है। तो दोस्तों हम लोग एक एग्जांपल लेंगे और उसी के माध्यम से हम लोग उसका प्लांट पॉपुलेशन निकालेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा फील्ड है मैंगो का, तो मैंगो का होता है 10 इंटू 10 मीटर। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ का निकालना है प्लांट पॉपुलेशन और 1 हेक्टेयर में। तो कैसे निकलेंगे, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर रखते हैं प्लांट पॉपुलेशन इक्वल टू एरिया कितना है 1 हेक्टेयर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नोट में कि 1 हेक्टेयर में कितना मीटर स्क्वायर होता है, तो 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। और वैसे 1 एकड़ में 446 मीटर स्क्वायर होता है। हम लोग हर एक फील्ड का मीटर स्क्वायर में निकालते हैं। सो दोस्तों हम लोग 1 हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में लिखेंगे तो 10,000 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देंगे 1 2 3 4 10,000 मीटर स्क्वायर। और ये मैंगो का डिस्टेंस कितना है, 10 इंटू 10 मीटर में है। यहाँ पर मीटर स्क्वायर में, तो मीटर में नहीं रहता ये, तो हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट, सेंटीमीटर में रहता तो मीटर में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर आप मीटर में है तो हम लोग जैसे है वैसे हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको 10 हो गया, 10 इंटू 10, और ये 10 10 1 और 2, तो प्लांट पॉपुलेशन कितना हो गया आपका 100 प्लांट प्रति हेक्टेयर लेगा। मतलब कि इस फील्ड में 100 प्लांट की आवश्यकता है हमारे मैंगो का, समझ गए। अब हम लोग यही मान लीजिए ये आपका मीटर में था, अब हम लोग का सेंटीमीटर में है। तो अब हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब डिस्टेंस रो इंटू पी का है तो आपका सेंटीमीटर में दे दिया है, तो अब इसका हम लोग क्या करेंगे, यहां पर आप देख सकेंगे ये तो आपका मीटर में था, तो मीटर में आपने समझ गया। अब यहाँ पर 10 इंटू 10 सेंटीमीटर में है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पर क्या लगेंगे, जैसे था वैसे करेंगे हम लोग। प्लांट पॉपुलेशन निकालना है तो एरिया बाई आर इंटू पी। तो फिर यहाँ पे क्या है, एरिया कितना है 1 हेक्टेयर, और 1 हेक्टेयर के लिए आपको कितना बताया था मीटर स्क्वायर में है, तो 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक, 10,000 मीटर स्क्वायर लिख देंगे पहली बात। ठीक, प्लांट डिस्टेंस कितना है और रो डिस्टेंस 10 इंटू 10 सेंटीमीटर में है, तो 10 इंटू 10। ठीक, इतना तक आप समझ गए। फिर आप या सेंटीमीटर में है तो 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में है
1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ठीक। तो हम लोग इसको जो है इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो ये 1 मीटर हो गया, तो इसका 1 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 इंटू 100 मतलब 10,000। तो ये कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक। तो इसका कितना हो गया? 10,000 सेंटीमीटर। तो ये आपका 10,000 है, इसको फिर हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका ये सेंटीमीटर में हो गया और ये भी सेंटीमीटर में हो गया। तो प्लांट पॉपुलेशन कितना हो? दोनों सेंटीमीटर में अब हो गए हैं, तो इसको हम लोग काट देंगे। तो ये आपका 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका 10 लाख ये आपका 10 लाख प्लांट पॉपुलेशन प्रति हेक्टेयर हो गया, यदि यह सेंटीमीटर में था। ये आपका 10 लाख प्रति हेक्टेयर, मतलब कि अब सेंटीमीटर में है तो इसमें फील्ड में कितना जाएगा? 10 लाख रुपए, 10 लाख इसमें प्लांट लगेगा। ऐसे हम लोग अभी हेक्टेयर में निकाला, ऐसे हम लोग 1 एकड़ में कितना होगा? 1 एकड़ की हम लोग यहाँ पर 1 एकड़ में आपका 4046 है, तो हम लोग यहाँ पे हेक्टेयर का जो वैल्यू रख रहे थे, यहाँ पर हम लोग 4046 रख देंगे। वैसे यहाँ पे हम लोग सेंटीमीटर निकल जाएगा, और फिर यहाँ पे हम लोग वही कर देंगे, 4046 को कर देंगे यहाँ पर भी, वैसे हम लोग एकड़ में निकल जाएगा। फिर वैसे हम लोग किसान लोग का बीघा या कट्ठा में होता है, तो वैसे हम लोग स्क्वायर मीटर में इसको चेंज कर लेंगे हेक्टेयर में। तो आप यहाँ पर हेक्टेयर का वैल्यू, बीघा का वैल्यू रख देंगे, फिर वहां पे आप प्लांट निकाल लीजिएगा। ऐसे एग्रीकल्चर वीडियो और क्लासेस के लिए और एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे बने रहिए। थैंक यू।